ओम श्री गणेशाय नमः। जय माता दी। साथियों नमस्कार, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। साथियों, हमने इस चैनल में और भी टॉपिक के साथ साथ भगवत गीता का भी पाठ शुरू कर रखा है। भगवत गीता एक धार्मिक ग्रंथ है साथियों, जिसमें 18 अध्याय और 700 श्लोक हैं। इस ग्रंथ में हमारे हर सवालों के जवाब मिल जाते हैं। इस ग्रंथ को पढ़ने से मन में शांति मिलती है और हमें हर परेशानी का समाधान मिलता है। इससे हमारे जीवन के भोग और मोक्ष दोनों ही सुलभ हो जाते हैं साथियों। हमारे दुखों का नाश होता है, हमारे जीवन में ज्ञान की वृद्धि। राधे राधे साथियों, राधे राधे। हम श्रीमद् भगवत गीता के दूसरे अध्याय के 49 श्लोक तक हमने पाठ पूरा कर लिया था, श्लोक पूरा कर लिया था। आज हम श्रीमद् भगवत गीता के दूसरे अध्याय गीता के सार का हम श्लोक 50 से शुरू करेंगे। जय श्री कृष्ण साथियों, राधे राधे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। श्लोक 50। भक्ति में संलग्न मनुष्य इस जीवन में ही अच्छे तथा बुरे कार्यों को अपने को भक्ति में संलग्न मनुष्य इस जीवन में ही अच्छे तथा बुरे कार्यों से अपने को मुक्त कर लेता है। अतः योग के लिए प्रयत्न करो, क्योंकि सारा कार्य कौशल यही है। तात्पर्य यह है, जीवात्मा अनादिकाल से अपने अच्छे तथा बुरे कर्म के फलों को संचित कर रहा है। फलतः वह निरंतर अपने स्वरूप को अनभिक्ष बना रहा है। इस अज्ञान को भगवत गीता के उपदेश से दूर किया जा सकता है। यह हमें पूर्ण रूप से भगवान श्री कृष्ण की शरण में जाने तथा जन्म जन्मांतर कर्म फल की श्रृंखला का शिकार बनने से मुक्त होने का उपदेश देती है। अतः अर्जुन को कृष्णा भावामृत में कृष्णा भावामृत में कार्य करने के लिए कहा गया है, क्योंकि कर्मफल के शुद्ध होने से ही यह प्रक्रिया होती है। हम दोबारा पढ़ेंगे। तात्पर्य यह है, जीवात्मा अनादिकाल से अपने अच्छे तथा बुरे कर्मों के फल को संचित कर रहा है। फलतः वह निरंतर अपने स्वरूप से अनभिक्ष बना रहा है। इस अज्ञान को भगवत गीता के उपदेश से दूर किया जा सकता है। यह हमें पूर्ण रूप से भगवान श्री कृष्ण की शरण में जाने तथा जन्म जन्मांतर के कर्म फल की श्रृंखला का शिकार बनने से मुक्त होने का उपदेश देती है। अतः अर्जुन को कृष्णा भाव अमृत में कार्य करने के लिए कहा गया है, क्योंकि कर्म फल के शुद्ध होने ही यही प्रक्रिया है। कर्म फल के शुद्ध होने की यही प्रक्रिया है। श्लोक 50वां खत्म हुआ। श्लोक 51वां 51। इस तरह भगवती में लगे रहकर बड़े बड़े ऋषि मुनि तथा भक्तगण अपने आप को इस भौतिक संसार में कर्म के फलों से मुक्त कर सकते हैं। इस प्रकार वे जन्म मृत्यु के चक्र से छूट जाते हैं और भगवान के पास जाकर उस अवस्था को प्राप्त करते हैं जो समस्त दुखों से परे है। तात्पर्य यह है, मुक्त जीवों का संबंध उस स्थान से होता है जहां भौतिक कष्ट नहीं होते। जिसमें उस भगवान के चरण कमल रूपी भाव नाव को ग्रहण कर लिया है, जो दृश्य जगत के आश्रय हैं और मुकुंद नाम से व्याख्यात हैं, अर्थात मुक्ति के दाता हैं। उसके लिए यह भवसागर गोखुर में समाये जल के समान है। उसका लक्ष्य परम पदम है, अर्थात वह स्थान जहाँ भौतिक कष्ट नहीं है, या कि वैकुंठ है वह स्थान नहीं जहाँ पद पर संकट हो।
अज्ञानवश मनुष्य यह नहीं समझ पाता कि भौतिक जगत में ऐसा दुखमय स्थान है जहाँ पद पद पर संकट है। केवल अज्ञानवश अल्पज्ञानी पुरुष यह सोच कर कि कर्मों से वह सुखी रह सकेंगे, सकाम कर्म करते हुए स्थिति को सहन करते हैं। उन्हें यह ज्ञात नहीं है कि इस संसार में कभी भी कोई भी शरीर दुखों से रहित नहीं है। संसार में सर्वत्र जीवन में दुख, जन्म, मृत्यु, जरा तथा व्याधि विद्यमान है। किंतु जो अपने वास्तविक स्वरूप को समझ लेता है और इस प्रकार से भगवान की स्थिति को समझ लेता है, वही भगवान की प्रेमा भक्ति में लगता है। फलस्वरूप वह बैकुंठ जाने का अधिकारी बन जाता है, जहाँ ना तो भौतिक कष्टमय जीवन है, ना ही काल का प्रभाव तथा मृत्यु है। अपने स्वरूप को जानने का अर्थ है भगवान की अलौकिक स्थिति को भी जान लेना। जो भ्रमवश यह सोचता है कि जीव की स्थिति तथा भगवान की स्थिति एक समान है, उसे समझो कि वह अंधकार में है और वह स्वयं भगवत बुद्धि करने में असमर्थ है। वह अपने आप को प्रभु मान लेता है और इस तरह जन्म मृत्यु की पुनरावृत्ति का पथ चुन लेता है। किंतु जो ये समझते हैं कि उसकी स्थिति सेवक की है, अपने को भगवान की सेवा में लगा देता है और वह तुरंत ही बैकुंठ लोक जाने का अधिकारी बन जाता है। भगवान की सेवा कर्मयोग या बुद्धि योगी कहलाती है, जिसे स्पष्ट शब्दों में भगवती कहते हैं। यहाँ पर श्लोक 91 खत्म हुआ। अब हम नेक्स्ट वीडियो में श्लोक 92 से शुरू करेंगे। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण। साथियों, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। साथियों, अगर आपको मेरा ये चैनल पर मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। राधे कृष्णा साथियों, राधे कृष्णा।